कभी अगर वो जख्मी हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर नहीं रहा, शेर शेर ही रहता है। सीधा जहां पे भी है, जिस मुल्क में भी है, उस मुल्क की जो आपका सिक्योरिटी है वहां पे अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, फिर वो जाने और उनका काम जाने, क्योंकि स्कैम मत होएगा, स्कैम का शिकार मत होएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक साल में सिर्फ एक ही महीना ऐसा होता है कि सन अपने घर में आता है। जब अपने घर में शेर वापस आ जाए तो फिर शेर शेर ही कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज 13 अगस्त 2026 यानी पाकिस्तान का आज़ादी में सिर्फ एक दिन रह गया है। हमारी वीडियो आती है आपका थर्सडे को, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत पाकिस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद हो। 79 ईयर्स अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गए। और इसी खुशी में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है सन का ट्रांजिट, यानी सन ट्रांजिट करने जा रहा है अपने ही बुर्ज के अंदर, अपने ही ज़ोडिएक साइन के अंदर, अपनी ही राशि के अंदर यानी लियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीरियड, क्योंकि हर एक साल में सिर्फ एक ही महीना ऐसा होता है कि सन अपने घर में आता है। जब अपने घर में शेर वापस आ जाए तो फिर शेर शेर ही कहलाता है। कभी अगर वो जख्मी हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर नहीं रहा, शेर शेर ही रहता है। तो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सन आपका रहेगा लियो के अंदर, केतु के साथ होगा। कुछ दिनों में केतु के करीब आएगा, फिर आगे निकल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और बहुत ही क्रूशल है आप लोगों के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी। अच्छा, पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं कि जो हमेशा मैं बोलता हूं कि इंट्रो लास्ट भी सुना करें, वीडियो का इंट्रो स्किप मत किया करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता होगा कि वीडियो मैंने किससे बात करनी है, मौजू क्या है, वीडियो का क्या ये चीज है। तो इंट्रो आपने लाजमी सुनना है। अगर किसी को अपना मून साइन पता है तो मून साइन से सुन ले, अगर मून साइन नहीं पता, एसेंडेंट पता तो फिर एसेंडेंट से सुन ले, अगर वो भी नहीं पता तो फिर अपने सन साइन से सुन ले। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये जो मैं आपका ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग देता हूँ वो 20 to 80% की होती है। तो किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 70, किसी पे 40, किसी पे 30, किसी पे 70, किसी पे 60, किसी पे 50 और किसी पे 80 भी लगेगा। लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताएगी, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, परि अंतरदशा क्या चल रही है, और 10 चीजें क्या है, कितने डिविजनल चार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें वहां से एक प्रिडिक्शन कंक्लूड करती है। अब जो मैं अगर किसी के पे अच्छा बोल रहा हूँ, उसका टाइम खराब चल रहा है, तो फिर वो अच्छा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपका जायचा ही आपको बताएगा, हाँ ये है, ये 20 से 80 पे लगेगा आप लोगों पे, चाहे तो नोट कर लिएगा, किसी पे 20, किसी पे 40, किसी पे 60, एक मिक्सचर रहेगा। तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जो अपना जायचा होता है, बर्थ चार्ट होता है, कुंडली होती है, वही आपको असल रिजल्ट देती है। तो अगर किसी को कराना हो, स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा होगा, व्हाट्सएप का, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है और चाहें तो कोई भी प्रीवियस वीडियो को उठा के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, जो लोग लेके जाते हैं सेशन, अल्लाह का करम रहता है कि उनका कैसा रहता है। तो आप बेफिक्र है, आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं। और पहली बात तो ये, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज जेन्युइन है, हर चीज ऑथेंटिक है, क्योंकि आप लोग चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं। वहां पे टीम दानिश बैठी भी होती है, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। बेफिक्र हो जाए, वो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, बेहतरीन गाइड करेंगे, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ग्लोबल भी बात कर लेता हूँ कि आपको ग्लोबल भी बताता चलूँ कि क्या होगा जब सन लियो में आपका आ रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे, ये गोल्ड है, ये चीजें हैं, इसमें भी आप देखेंगे एकदम से तेजी बढ़ते हुए। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर दोनों की मैंने बात करी है। अच्छा, स्टॉक मार्केट जो ये चीजें, ये थोड़ी सी आपका फ्लक्चुएशन में रहेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से आपका ऑर्डर थोड़े से स्ट्रिक्ट ये चीजें होते हुए दिखाई देती हैं। कुछ आपका काफी जो टाइम से लॉस में था उनको थोड़ी बहुत रिकवरी मिल सकती है, रिकवरी का मौका मिल सकता है। ये जो क्रिप्टो वगैरह है थोड़ा मोटा, लेकिन अब ये नहीं पता कि आप लोगों ने किन पॉइंट में इन्वेस्ट किया हुआ क्या है, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन एकदम से होगा, ट्रैप मत खाएगा। आंखें बंद करके चलती ट्रेन में नहीं चढ़ जाएगा कि मैं भी कूद जाऊं या मैं भी चढ़ जाऊं, सामने वाला चढ़ रहा है। तो इसमें आपको एहतियात रखनी है। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा आप देखेंगे कि थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस पड़ेगी, लॉ में थोड़ा सा आपका कानून सख्त होंगे। और उसके अलावा ये जो ऑयल हैं, डीजल हैं, ये जो प्राइसेस हैं, इसमें भी आप देखेंगे एकदम से फिर प्राइसेस में आपका वो जो कहते हैं ना ऊपर नीचे वाली कहानी शुरू होगी, मतलब तेजी से होगा। अच्छा, कई जगह पे थोड़ा सा कुछ अल्लाह माफ करे फायर इंसिडेंट ये चीज हो सकती है, ये चीज़ थोड़ा सा होते हुए देखेंगे, आग लगना या फायर रिलेटेड इशू ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। अल्लाह रहम करे, कुछ भी ना हो। बाकी ग्रहण तो लग चुका है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, माँ से राहु भी देख रहा है, बाहर वगैरह सब चीज़ आप लोगों के सामने जो पहले की दी। और साइबर अलर्ट, ये बार बार बोल रहा हूँ, साइबर वालों जो ये आपका नहीं करते, ये स्कैमर जो होते हैं,
चमाट इतना जोर का मारिएगा, अगर कोई कॉल या मैसेज आए ना किसी का कि ये हो गया आपका, वो हो गया, और सीधा जहां पे भी है, जिस मुल्क में भी है, उस मुल्क के जो आपका सिक्योरिटी है वहां पे अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, फिर वो जाने और उनका काम जाने, क्योंकि स्कैम मत होएगा, स्कैम का शिकार मत होएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं वाइज इंसान था, शायद और कोई भी नहीं होगा। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा जिसने हर रेड होने से पहले बताया कि रेड पड़ने वाली है आपका ये जो कॉल सेंटर होते हैं, लॉकडाउन का आपके सामने। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ अवेयर रहें, जितना अवेयर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात है करम करने वाली। आप लोगों के साथ कैसा जाएगा तो स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के लिए कैसा जाएगा सन का ट्रांजिट। आ जाता है हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए कैसा जाएगा ये ट्रांजिट देखें। अगर एरीज की बात करूं तो एरीज वालों के लिए ये कह सकता हूं कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तालीमी मामलात अगर बिगड़े हुए थे, तालीमी मामलात आपके खराब चल रहे थे, तो एकदम से उसमें तेजी आएगी, आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, पढ़ाई को लेके आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन लव रोमांस के मामलात में थोड़ी सी केयर करेगा, ईगो इश्यूज आ सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में आपकी बात का वजन पड़ना, आपकी चीजों को अहमियत देना, ये चीज भी आप लोग होते हुए देखेंगे। अपने पेट का ख्याल थोड़ा सा रखिएगा, पेट के मामला थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये चीज आपको थोड़ी सी तंग कर सकती है। क्रिएटिविटी अंदर आपके बढ़ेगी और कुछ पीआर भी आपकी बनेगी, गिफ्ट वगैरह ये भी आपको मिल सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं। पैसों के मामला अगर खराब चल रहे थे, पैसे को लेके कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको कोई बेनिफिट या रिलीफ मिल सकता है। अपने बड़ों से या अपने वालिद साहब से या आपका कोई गुरु, उससे कोई आपको फायदा हो सकता है। आपका कोई डिजायर जो ऐसा था, जो अटका हुआ था काफी टाइम से, वो थोड़ा सा एकदम से उसमें आप देखेंगे तेजी आएगी। अपनी बैक का ख्याल रखिएगा, अपनी शोल्डर का ख्याल रखिएगा, उसमें कुछ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम या तकलीफ हो सकती है, उसमें एहतियात करने की जरूरत है। और उसके अलावा अगर बात करूं कि कुछ शुरू के 8-10 दिन तो आप थोड़ा सा डिटैचमेंट में रहेंगे, आपको डिटैचमेंट फील होगी। 10-12 दिन एक चीजों से दिल ना लगना, थोड़ा सा अधूरापन लगना, अधूरापन होना, ये चीज आप देखेंगे। जैसे टाइम आगे ज्यादा बढ़ेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, दिन आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी एनर्जी लेवल ये आगे से तेजी से बढ़ेगा और चीजों में प्रॉब्लम आएगा। शुरू में एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद ना पूरी होना, सरदर्द होना, ये चीज भी रह सकती है, लेकिन आगे चीज आपके लिए काफी बेहतर होंगी। और अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो कोई रिजल्ट खास नहीं मिलेगा। ओवरऑल इंशाल्लाह अल्लाह आप पे अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुर्ज, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि आपका टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि आपका होम एनवायरनमेंट में अगर कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये बोलूंगा करियर के मामलात में आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, काफी बूस्टअप होंगे, कॉन्फिडेंस आपका फर्स्ट गियर में था तो सेकंड गियर, थर्ड गियर में चला जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ आपकी एक्सपेंड होगी, ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन हार्ट का केयर करने की जरूरत है। फादर इन लॉ की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, फादर की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। डोमेस्टिक इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, ये चीज थोड़ी सी हो सकती है, उसमें केयर करने की जरूरत है। गाड़ी बाइक कुछ नहीं ले सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं, ये चीज भी आप लोग होते हुए देखेंगे। थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, ज्यादा डीपली फ्राइड आइटम थोड़े सा अवॉइड करके चलेगा। अपनी आंतों का ख्याल रखिएगा और सम टाइम वॉशरूम में थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम हो सकता है, ये चीज भी आप लोग नोट करेंगे। नींद नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका और हर चीज में आपको थोड़ी सी जल्दी होगी कि यार ये काम जल्दी करते हैं, ये काम थोड़ा तेजी से करते हैं, ये चीज भी आप लोग होते हुए देखेंगे। मदर की हेल्थ अगर खराब थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो जाएगी, लेकिन मदर इन लॉ की थोड़ी सी हेल्थ बिगड़ सकती है, इसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करने की जरूरत है। पैसों के मामला आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। फाइनेंस कुछ अगर इशू चल रहे थे तो उसमें बेहतरी आएगी, चीजें आपको सपोर्ट में रहेंगी और अच्छी रहेंगी। बाकी आपको ये कह सकता हूँ कि लव लाइफ आपके लिए एवरेज दिखाई देती है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी, एक एवरेज मॉल में रहेगी, एक एवरेज मेंटेन करके रखेगी। लेकिन सम टाइम थोड़ा सा पार्टनर से अनबन, ये चीजें हो सकती हैं और लेफ्ट आई प्रॉब्लम करेगी, नींद आपको थोड़ा सा मसला करेगी और अजीब सा एक हिचकिचाहट या थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस होना, ये आप शुरू का 8-10 दिन देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुर्ज, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि आपका जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए बोल सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। कॉन्फिडेंस अगर आपका शैटर्ड हुआ था या कॉन्फिडेंस आपका गिरा हुआ था तो वो वापस उठेगा, करेज आपके अंदर पैदा होगी, कम्युनिकेशन लेवल आपके मजबूत होंगे। शुरू के 10-12 दिन के बाद अगर खराब चल रहे थे तो वो ठीक होंगे। रिलेटिव से अगर मसले हो रहे थे तो उसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा। बहन भाइयों से इख्तलाफात हो रहे थे तो वो चीज आपकी ठीक हो सकती है, वो बेहतर हो सकती है। तालीमी मामला स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए टाइम बहुत अच्छा है और आपके अंदर थोड़ा सा एक बॉसी टाइप भी एटीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, बात करूं कुछ जो आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ सडन प्रोग्राम बन सकता है, कोई हायर एजुकेशन के लिए जो जाना चाहते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। आपको मैं ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा अपने कान का ख्याल रखना है, हाथों का ख्याल रखना है, टांगों का ख्याल रखना है।
अपनी आंतों का ख्याल रखिएगा, हिप्स का ख्याल रखिएगा, इन चीजों की थोड़ी सी केयर करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आता है। बाकी आपके पैसों के मामला थोड़े से एक मिक्स टाइप रहेगा। शुरू के दिनों में आपको लगेगा खर्चा मेरा बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस मेरा बढ़ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ना कर पा रही, लेकिन एकदम से ऐसा होगा कि मामला आपके लिए फेवर में चले जाने शुरू हो जाएंगे। पैसों को लेके मामला आपके अच्छे हो जाएंगे, आपके बेहतर हो जाएंगे, जो कि पॉजिटिव और अच्छा साइन है। बाकी आप लोगों को ये बोलूंगा कि करियर के मामला आपके लिए अच्छे रहेंगे। गवर्नमेंट का काम, काउंसलिंग का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, या कुछ पॉलिटिक्स में है, या कोई आपका लीडर वगैरह हैं, या कुछ इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो भी मामला आपकी, या गोल्ड सिल्वर इनसे रिलेटेड काम करते हैं, तो भी चीज आपके लिए बेनिफिट और अच्छी रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, वक्ती रहेगा। बाकी लव रोमांस आपके लिए एवरेज टू अबव एवरेज रहेगा ये सन के पीरियड में। बाकी हर हफ्ते बाकी और भी ट्रांसलेट होते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। 110% का जो आपको बताता है वो आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताती है। तो किसी को अगर प्राइवेट सेशन लेना हो, स्क्रीन पे नंबर सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो अब आ जाते हैं कैंसर पे। कैंसर की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि पैसों के मामला आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। फाइनेंस के हवाले से चीजें बेहतर हो जाएंगी। खर्चे में कुछ अगर मसले आ रहे थे या खर्चों में कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह की तरफ से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें आपको फायदा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, फेस का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स की केयर करिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। इन लॉज से लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, चीजें थोड़ी सी हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहाल होगा। घर वालों का अगर आपसे कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो शुरू के 10-12 दिन के बाद वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। लव रोमांस की बात करूं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दिखाई देता है आपके लव रोमांस के लिए। प्यार मोहब्बत की ग्रोथ और बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपका रिलेशनशिप भी मजबूत होगा। लेकिन मैरिड लाइफ वालों के लिए एक मिक्सचर टाइप रहेगा, कुछ केसेस में अच्छा तो कुछ केसेस में बुरा, मिक्स रहेगा। और तालीमी मामला की बात करूं, तालीमी मामला भी आपके बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं, अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। कुछ अगर सुस्ती चल रही थी, लेजीनेस चल रही थी, तो उसमें रिलीफ मिलेगा और एट द एंड चीज आपको सपोर्ट में और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी घर का एनवायरनमेंट में कुछ शुरू के दिनों में इख्तिलाफात हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसी टाइम आगे बढ़ेगा, सन अपनी पावर पकड़ेगा, तो वो आपके लिए पॉजिटिव में आ जाएगा। जो आपको अगर लग रहा था कि नेगेटिव हो रहा है या कुछ डिटैचमेंट हो रही है, वो आपको पॉजिटिविटी में आपकी चीज चली जाएगी। कुछ ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन चीजें मंगवाते हुए दिखाई देंगे। डाइट आपका ठीक हो जाएगी। अगर डाइट की थोड़ी सी खराब चल रही थी आपकी, तो डाइट रूटीन आपकी अच्छी हो जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। चीजें वो लेंगे जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद हो और अच्छी हो। बाकी कुछ काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो पूरा हो सकता है। करियर के मामला बहुत ही जबरदस्त रहेंगे, बहुत ही शानदार रहेंगे। क्लैरिटी मिलेगी, करियर में ग्रोथ आपको मिल सकता है। अब आपके ऊपर है कि चीजों को किस तरीके से लेके चलना है। हाँ, लेकिन इन लॉ से थोड़ा सा दिक्कत, थोड़े से फड्डे ये चीजें रहेंगी। और आप लोग को बोल सकता हूँ, कोई रिलेटिव में से किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई आपको हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है, या कोई आपको न्यूज ऐसी मिल सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों की बात करूं तो किंग इज बैक एंड लियो इज बैक, क्योंकि जब वापस अपना सन उस घर में आ चुका है लियो के अंदर, तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। कुछ अगर डाउन हो रहे थे या आपकी तबीयत खराब हो रही थी, तो उसमें बेहतरी आएगी, चीज आपको सपोर्ट करने लग जाएंगी। कॉन्फिडेंस लेवल ऑन हाई। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं, अब जैसे शेर हमला करने से पहले कुछ कदम पीछे चलता है, फिर वो वापस आता है, तो वाकई वो टाइम वापस लियो वालों का आ रहा है। क्योंकि जिनका अगर लियो है, उसके अलावा ये बोलूंगा मैरिड लाइफ थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज थोड़ी सी दिखाई देती है, लेकिन कुछ केसेस में चीजें सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगी मैरिड लाइफ वालों के लिए। लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के लिए बहुत ही जबरदस्त टाइम रहेगा, बहुत ही शानदार टाइम रहेगा। आपकी प्यार मोहब्बत के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत मजबूती का टाइम है। और ये भी कह सकता हूं कि आप लोगों की बातचीत पक्की होने का या कुछ उसमें बात आगे बढ़ने का भी इम्कान बनेगा। पैसों के मामला बहुत जबरदस्त रहेंगे। फाइनेंस आपको सपोर्ट करेगी। अगर खर्चे अखराजात बढ़े रहते तो उसमें कमी आएगी और काम भी आपका तेजी से आगे बढ़ेगा। करियर के मामला, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या किसी जगह पे आप हेड हैं, या ऑकल्ट का काम करते हैं, साइंस से रिलेटेड काम करते हैं, या एस्ट्रो से रिलेटेड हैं, या इन चीजों से भी रिलेट काम करते हैं, हर्बल से रिलेटेड काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी आपके बड़े मामला अच्छे रहेंगे। ओवरसीज से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसमें भी फायदा होगा, लेकिन कुछ इखराजात आपके
एक्सपेंसेस अननेसेसरी आइटम भी आप लोग थोड़ा सा बाय करेंगे, ये चीज भी होते हुए दिखाई देती है। क्रिएटिविटी भी अंदर बढ़ेगी, लेकिन अपने हार्मोन्स का, अपनी किडनी का, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, फेस का ख्याल रखिएगा। कुछ पुराना इशू, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो अल्लाह के करम से वो आपके ठीक हो जाएंगे। मेंटल स्ट्रेस आपका था वो कम होगा और एंजाइटी लेवल भी आपका ड्रॉप होकर कम आएगा, जो कि एक पॉजिटिव लेवल है और पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपके लिए काफी अच्छा, काफी बेहतर रहेगा। बाकी कुछ पर्सनैलिटी में भी आपकी इंप्रूवमेंट आएगा, एक निखार पैदा होगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि कोर्ट कचहरी में अगर कुछ आपका मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, उसमें तेजी आ सकती है, काम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेगा। अपनी राइट आई का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज हो सकता है, सर दर्द होना, नींद की थोड़ी सी कमी आना, ये चीज दिखाई देती है। कुछ रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई ट्रैवल का प्रोग्राम आपका बन सकता है, कुछ जो खूबसूरत जगह है जैसे रिलीजियस प्लेस है वहां भी आप जा सकते हैं। कुछ केसेस में लोग आपका उम्रा वगैरह ये चीज भी करते हुए दिखाई देते हैं। ऑफिस वर्क में आपके कुछ इश्यू चल रहे थे तो उससे आपको एकदम से या तो रिलीफ मिलेगी, आपको ओपोनेंट आपसे हार जाएगा, ये चीज होते हुए देखेंगे। कोई छुट्टी वगैरह लेना चाह रहे हैं, लीव लेना चाह रहे हैं, वो आपको मिल सकती है। कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं वो आपको मिल सकता है, लेकिन अभी लीगा मत, उसको रिटर्न करना आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा। बाकी अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, आंतों का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, इन चीजों की केयर करेगा। मदर साइड की फैमिली में किसी से इख्तिलाफात फड्डा हो सकता है, थोड़ी सी उसमें एहतियात केयर करने की जरूरत है। हॉस्पिटल वगैरह को या तो आपके फैमिली में या रिश्तेदार में किसी का विजिट लग सकता है, कोई चक्कर लग सकता है, अल्लाह ना करे, ये चीज थोड़ी सी होते हुए देखेंगे। नींद आपको मिक्सचर रहेगी, कभी शुरू के दिनों में आएगी, फिर आखिर के दिनों में नहीं आएगी, फिर बीच वाले दिनों में एक मिड परफॉर्मेंस रहेगी आपकी नींद की। बाकी कुछ बाहर जाना चाह रहे हैं या ट्रैवल का वेट कर रहे हैं और वो आपको वीजा वगैरह मिल सकता है, उसमें चीजें एकदम से थोड़ी सी तेजी से होते हुए आप आगे देखेंगे। ये आपको बता दूं, ये चीज भी आप लोगों के लिए अच्छी है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बातचीत दोबारा हो जाए, वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से लेके चलना है, बात करनी है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। इन लॉ से थोड़े से लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात रहेंगे। मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, इस चीज में थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी नींद लेवल थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा और लव लाइफ की बात करूं तो वो आपकी अच्छी रहेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो सातवें ज़ोडिएक साइन, सातवें बुर्ज, सातवीं राशि पाने से पहले आपको बता दूं कि एक देखें जनरल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपको बताता है। तो किसी को अगर प्राइवेट सेशन लेना, स्क्रीन पे नंबर सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं सेशन उनका कैसा रहता है। तो अब बात करूं लिब्रा की, तो लिब्रा वालों के लिए कहूंगा कि आपका पीआर आपका बढ़ने का टाइम है, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, फादर से, बड़े भाई से या कोई आपका उस्ताद वगैरह और टीचर, उससे कोई आपको फायदा हो सकता है। लव रोमांस के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लव रोमांस के अगर मामला आपके खराब चल रहे थे तो उसमें एकदम से तेजी देखेंगे, चीजें थोड़ी सी बेहतर होते हुए देखेंगे, जो आपके लिए अच्छी और पॉजिटिव है। उसके अलावा आपको मैं ये बात करूंगा, थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक की केयर करनी है और अपने कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग इश्यूज, ये चीज आपको हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, पढ़ाई के हवाले से, स्किल्स बढ़ाने के लिए, कोई नया कोर्स करना हो, कुछ नया सीखना हो तो उसके लिए भी चीजें बेहतर और काफी पॉजिटिव दिखाई देती हैं। बात आपकी करूं अगर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, ये चीजें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा, ब्रेक हो भी जाएगा तो कोई खास रिजल्ट, कुछ इतना खास फायदा होते हुए दिखाई नहीं देता। करियर के मामला बहुत ही जबरदस्त रहेंगे, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेंगे, करियर में ग्रोथ मिल सकती है। टीचिंग का काम, पढ़ाने का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, लॉ से रिलेटेड है या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको पीआर और फायदा हो सकता है। पैसों के मामला में अगर खर्चे ज्यादा बढ़े हुए थे, एक्सपेंसेस आपका ज्यादा हो रहे थे तो उसमें से कमी आएगी, चीज आपके लिए बेहतर और आपके सपोर्ट में रहेंगे। अपने हार्मोन्स की केयर करने की जरूरत है और आग से थोड़ा सा दूर रहेगा, कोई हाथ में जल सकता है, अल्लाह माफ करे, कट वगैरह लग सकता है, इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। जिम वगैरह जाते हैं तो काफी चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी, काफी पॉजिटिव रहेगा। कुछ जो नेगेटिव इसके रिजल्ट है उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी आपके लिए चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। बस पेट का थोड़ा सी टेक केयर करके चलना है और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कुछ न्यू आपको काम करने का मौका मिलेगा तो वो आपके लिए काफी अच्छा, काफी बेहतर है, काफी पॉजिटिव है। और ये बोल सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहाल होगा और चीजों में आपकी समझ भी आएगी कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा आठवां बुर्ज, आठवां ज़ोडिएक साइन, आठवीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट पे है आपके एम्प्लॉय हैं तो बहुत फायदा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते तो फायदा हो जाएगा, लॉ का काम करते तो फायदा हो जाएगा, जज का काम करते तो फायदा हो जाएगा, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते तो फायदा हो जाएगा, गोल्ड का काम करते तो आपको फायदा हो जाएगा, गाड़ी बाइक व्हीकल आप अपनी तब्दील कर सकते हैं या कोई नई बाय कर सकते हैं
उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का ख्याल रखिएगा, ड्राइव थोड़ी सी एहतियात से और केयर से करिएगा। बाकी आप लोग को ये बोल सकता हूँ कि लाइफ में आपको अब न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अब वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप उसको ग्रैब करते हैं या जाने देते हैं, ये चॉइस आपकी है कि इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा कि अपने जो लव रोमांस के मामला हैं वो थोड़े से आपका लो रहेंगे, इसमें थोड़ी सी रुकावट है, प्रॉब्लम आने की चीज हो सकती है कि उसमें थोड़े से एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। खास तौर पे अपने पेट का ख्याल रखिएगा, अपनी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये इशू आपको तंग कर सकते हैं। हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा फादर इन लॉ की हेल्थ खराब हो सकती है, ये इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की नीड है। फादर की अगर हेल्थ खराब हो रही थी तो फादर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, चीजें बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। पैसे को लेके अगर आप कोई काम कर रहे थे या कुछ तंगी चल रही थी, कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको काफी बेहतरी और काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव महसूस हो सकता है, जो कि एक पॉजिटिव और अच्छा साइन है। पुराने लोगों से मुलाकात मुतवक्को हो सकती है। कुछ अगर आपका लव लाइफ कुछ डिस्टर्ब चल रही थी या वो खराब चल रही थी, उसको ठीक करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप वो आपके ऊपर है उसको ठीक करते हैं या नहीं करते। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में थोड़े से पंगे, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम एवरेज रहेगा, पढ़ाई के मामला थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे या स्लो स्लो प्रोग्रेस करेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। और हाँ, थोड़ा सा सर दर्द होना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी और आपका हेयर फॉलिंग इश्यूज, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना और हाथों में जिसम में थोड़ी सी थकावट, ये आपको महसूस हो सकती है। बाकी अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं ये हमारे नवे बुर्ज, नवा जोड़ी साइन, नवी राशि। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताती है। तो किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो, स्क्रीन पे नंबर सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो बात करूं अगर सेजिटेरियस की, तो सेजिटेरियस वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। किस्मत अगर आपकी अटकी हुई थी या किस्मत आपकी रुकी हुई थी, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। सिर्फ शर्त ये है कि आपको उस पर अपने डेडिकेशन और पैशन से काम करना और हार्ड वर्किंग से काम करना, रिजल्ट आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट्स और विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए टाइम अच्छा है, इस टाइम पे वो जा सकते हैं, उनके लिए चीजें बेहतर और सपोर्ट पे रहेंगी। फादर से अगर अनबन चल रही थी, फादर से थोड़े से क्लैशेज हो रहे थे, तो उसमें भी चीजें थमेंगी, ठहराव आएगा और आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। कम्युनिकेशन के मामला आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। कम्युनिकेशन कुछ इश्यूज चल रहे थे, कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे, तो उसमें भी चीजें आपको सपोर्ट और बेहतर की तरफ लेके जाएंगी। राइट आई का ख्याल रखिएगा, राइट ईयर का ख्याल रखिएगा, मतलब कान की बात कर रहा हूँ, अपने टांगों का ख्याल रखिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, कानों का ख्याल रखिएगा और थोड़ा बहुत अपना आपको बोलूंगा पिंडलियों की केयर करेगा और हिप्स की ख्याल करेगा। इन चीजों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये चीज आपको हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करूं आप लोगों की कि पर्सनालिटी में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, पर्सनालिटी में आपके निखार पैदा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा, जो कि काफी टाइम से डाउन था और थोड़ा सा गिरा हुआ था। उसके अलावा जो लोकल स्टूडेंट्स की बात करूं उनके लिए चीजें एवरेज रहेंगी। पढ़ाई के मामला वैसे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन उनके मुकाबले में जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके मुकाबले में थोड़े कम दिखाई देते हैं। बाकी आपके लव रोमांस के मामला थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। लव रोमांस में थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है, क्योंकि लव रोमांस में थोड़ी सी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और मैरिड लाइफ का भी ख्याल रखिएगा कि मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। और कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे सेपरेशन होना, कुछ केसेस में स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, ये चीज भी आप लोग थोड़ा सा होते हुए देखेंगे। बाकी आपको ये बोलूंगा कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, न्यू आपको मतलब क्लैरिटी भी मिलेगी अपनी चीजों में, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव दिखाई देती है। और कुछ काम अटका हुआ था, काम रुका हुआ था, तो वो भी अल्लाह के करम से आपका पूरा हो सकता है। न्यू मोबाइल, न्यू गैजेट वगैरह ये चीज भी खरीद सकते हैं। कोई चीज बदलना चाह रहे थे तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बुर्ज, 10वां जोड़ी एक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि अपने हार्मोन की केयर करने की जरूरत है। निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, दांतों का, दाढ़ों का, राइट आई का, गम्स का, इन चीजों का ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा इन लॉ से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इन लॉ से इख्तलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको नीड है। ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग जाएंगे, कुछ लोग आपकी लाइफ से, जैसे मैंने पहले ही कहा था, वो चले आएंगे जो पुराने लोग थे, जो प्रीवियस थे, और जो कुछ न्यू लोगों की एंट्री होगी, ये कि आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव है। पुराने लोगों से आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। पैसों के मामलात में खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसिव थोड़े से आपका हाई हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंट्रोल करके चले और अगर आपने चीजों को बैलेंस रख के चले तो अल्लाह के करम से उसमें आपको फायदा हो जाएगा। पैसों के मामलात में किसी जाली, आमिल, पीर, बाबा, फकीर, ढोंगी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। डिफेम भी होंगे, नाम भी खराब होगा, उल्टा नुकसान आपको होगा, पैसे भी आपके ठग लिए जाएंगे। तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। माइंड को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे। करियर पे चीजें स्लो स्लो प्रोग्रेस करेंगी। अगर आपने थोड़ा सा हिम्मत दिखाया, थोड़ा सा पेशेंस दिखाया करियर के लिए, तो करियर आपको पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट देगा। फैमिली लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मदर की तरफ से आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो या कुछ प्रॉब्लम हो, ये चीज थोड़ा सा इम्कान है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी आपको ये बोल सकता हूँ कि
कुछ डेंटल पे विजिट आपका लग सकता है, कुछ लोगों के आपको सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, लेकिन अपने आप सीक्रेट्स किसी को ना बता दीजिएगा कि वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, आपके लिए मसले हो जाए। और ये आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम ठीक रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एक एवरेज परफॉर्मेंस देगा। इन लॉ से लड़ाई झगड़े, ऐसे मैंने बोला ये चीजें हो सकती है। और मैरिड लाइफ में कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े होना, कुछ केसेस में बातचीत बंद हो जाना, कुछ केसेस में चीजें ठीक भी होंगी, ये चीज भी आप लोग होते हुए देखेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारे 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि, यानी कि एक्यूरस वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि अगर आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, मैरिड लाइफ खराब चल रही थी, तो उसमें बेहतरी का इम्कान है, चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती है, ठीक हो सकती है। कुछ केसेस में अगर जो बहुत एक्सट्रीम लेवल के लिए खराब थे तो वो थोड़े से और खराब हो जाएंगे। जो अभी अनबन स्टार्ट हुई, आप लोगों के मामला ठीक हो सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर है। लेकिन जिनके ज्यादा भी खराब हुए, कोशिश करके देख लें, क्या पता अल्लाह आपके लिए बेहतर कर दे। अच्छा, आग से दूर रहेगा, अपने हार्मोन का केयर करेगा, किडनी का ख्याल रखेगा, यूरिया साइड का ख्याल रखेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जरूर बढ़ेगा। स्पाउस से लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफात भी हो सकता है छोटी बात पे, हंसी मजाक में, इसमें बस थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा आपको ये बोलूंगा, पर्सनैलिटी में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, पर्सनैलिटी में आपके करेज आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा। ग्रोसरी आइटम हो, बजट की शॉपिंग हो, ये चीज भी आप करते हुए दिखाई देते हैं। पार्टनरशिप से आगे बंद करके किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा। पार्टनरशिप में इख्तलाफात होना, फड्डा होना, ये चीज आपके साथ थोड़ी सी हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको नीड है। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि पानी ज्यादा से ज्यादा पी के रखना है आपने। जितना हाइड्रेट रहेंगे, जितना पानी ज्यादा पी के रखेंगे, उतना बेहतर, उतनी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा अपनी लव लाइफ आपके लिए थोड़ा सा बोलूंगा, लव लाइफ में लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह है, अगर आ भी जाएगी तो रिजल्ट कुछ खास नहीं मिलेगा, उल्टा सीधा आपको नुकसान ही होगा। तो इसमें एहतियात और केयर करने की आपको नीड है। सिंगल पर्सन के लिए बोलूं कि सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है, सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें और अपना बीपी का थोड़ा सा ख्याल रखें, नर्वस सिस्टम का ख्याल रखें। और जहां कुछ आपको आपके यूरिन साइड पे थोड़ी सी तकलीफ है या प्रॉब्लम महसूस हो, फौरन जाके डॉक्टर को दिखा दें, फौरन कंसल्ट करना आपके लिए बेहतर है। बाकी आग से थोड़ा सा दूर रहेगा। छुरी काटते हुए, जब भी कुछ सब्जी काट रहे हो, कुछ मीट काट रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, हाथों में कोई कट वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह, ये चीज हो सकती है। पैसों के मामला आपके एवरेज रहेंगे, लॉस से इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें एहतियात करने की जरूरत है। टेंशन लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा एंजाइटी, ये चीजें आएंगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह मेरी दुआ, अल्लाह आप पे अपना करम करे। तो अब आ जाता है हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक जर्नल रीडिंग है 20 to 80% की, 110% का रिजल्ट आपका दायचा आपकी कुंडली आपको बताती है। तो अगर किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो, स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो अब आ जाते हैं पाइसेस। पाइसेस वालों की बात करूं, अगर आपकी नौकरी के लेवल में या जॉब लेवल में कुछ मसले चल रहे थे, जॉब को लेकर इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। ऑफिस वर्क में आपके लिए चीजें ठीक हो सकती हैं, फायदेमंद हो सकती हैं। कुछ पंगे थे तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। थोड़ा सा लिवर का ख्याल रखिएगा, आंतों का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई की केयर करेगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, ये चीज आपको थोड़ी सी तंग कर सकती है। नींद आपको थोड़ी सी आएगी, नींद शेड्यूल आपका बेहतर हो सकता है। शुरू के 10 दिन के बाद ये आपके लिए पॉजिटिव है। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, वो आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव रहेगा। लव रोमांस की बात करूं तो वो टाइम आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है। लव रोमांस में ग्रोथ होना, लव रोमांस में फायदा होना अल्लाह के करम से आपको मिलेगा। चीज आपके लिए सपोर्ट में रहेंगी। फादर की सपोर्ट भी आपको रहेगी। कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे थे तो वो भी आपको मिल सकता है, या कुछ छुट्टी वगैरह लेना चाह रहे थे, लीव लेना चाह रहे थे, तो वो भी आपको मिल सकती है। मदर साइड की फैमिली में मामू से, खाला से किसी से इख्तलाफात हो सकता है, किसी से फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की जरूरत है। बाहर जाना चाहते हैं, वीजे का वेट कर रहे हैं, तो वीजा भी आपका लग सकता है, उसके भी इम्कान दिखाई देता है। लेकिन कोई फालतू स्कैमर वगैरह, इनसे अवॉइड करके चलिएगा। ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, थोड़ा सा बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह के करम से आप बनेंगे नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। उसके अलावा आप लोग को ये बोल सकता हूँ, नई चीजें ज्यादा लेंगे, कपड़े वगैरह पे ज्यादा आपका ध्यान जाएगा, कुछ अपने एसेट सेव करने की कोशिश करेंगे। और शादीशुदा लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े एक तरफ आदि थोड़े से बड़े रहेंगे। हाँ, लेकिन 2 सितंबर के बाद चीजें फिर भी बेहतर और काफी आपके लिए ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ, अपने नाक का ख्याल रखिएगा। नाक में कुछ इन्फेक्शन या नाक में कुछ प्रॉब्लम, खुजली वगैरह, ये चीज थोड़ी सी आपका बढ़ेगी। स्किन का केयर करिएगा, स्किन रिलेटेड इश्यूज, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये चीज आपको हो सकती हैं। पैसों के मामला आपके अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। करियर के मामला आपके लिए अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। करियर में ग्रोथ भी मिल सकती है, करियर में हाई जंप भी मिलेगा। सिर्फ आपको फोकस करने की जरूरत है। जितना फोकस करके चलेंगे उतना बेहतर, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। एक चीज आपको और बता दूं, अपने नाखून काटते हुए थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ नाखून ज्यादा कट जाए या उसमें ब्लीडिंग हो जाए, ये चीज हो सकती है। और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, स्मार्टनेस आपके अंदर आएगी और फादर की सपोर्ट और टीचर की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा।
तो ये था आपका लियो का ट्रांजिट, कैसा जाएगा तमामी बुर्जों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए, राशि के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। अगर पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और आपको फिर एक बार पाकिस्तान की आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने खूबसूरत चेहरों पे, हसीन चेहरों पे, डायमंड फेसेस पे अपने ये हंसी बरकरार रखें। आप सबके लिए मैं यही बोलूँगा और अपने लिए कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू व्यूअर है, देख रहा हो। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन वीकली के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।